नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संत सदा प्रकृति से जोड़ता है। परमात्मा का प्रकृति अद्भुत म्यूजियम है और परमात्मा के इस म्यूजियम में आपको कहीं पर भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। जब आप इस परमात्मा की अद्भुत म्यूजियम में अपने घट के भीतर जाएंगे, उस नाद का अनुभव करेंगे, वो नाद जो हमारे होने का कारण, वो स्पंदन, वो ध्वनि, प्रतिध्वनि, उस नाद के साथ जुड़ेंगे, उस सच्चिदानंद के साथ जुड़ेंगे, उस आनंद के साथ जुड़ेंगे, तो आपके जीवन में खालीपन नहीं रहेगा। जब आप भीतर के नाद के साथ जुड़ेंगे तो परम चैतन्य सत्ता आपके आसपास ऊर्जा का अद्भुत प्रवाह करेगी। आप दुखी नहीं होंगे। ये जीवन दुखी होने के लिए नहीं मिला है साथियों। इस जीवन का लक्ष्य उस परमानंद की प्राप्ति होना चाहिए, उस ब्रह्म की प्राप्ति होना चाहिए। अपने जीवन में संपूर्ण कर्तव्य का पालन करते हुए जिसने उस ब्रह्म तत्व का अपने स्वयं का अनुभव नहीं किया, तो जीवन खाली रह जाएगा। प्रकृति के अद्भुत म्यूजियम में आपका स्वागत है। जुड़िए अपने भीतर की इन श्वासों के साथ और एक बार भीतर जाके देखिए क्या नाद का अद्भुत झनकार बज रहा है। और उस नाद को एक बार आपने अनुभव कर लिया तो जीते जी जीवन सफल हो जाएगा साथियों। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 4 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास की 20 प्रविष्टि, शक संवत 1947, भाद्रपद 13, तदनुसार गुरुवार 4 सितंबर 2025। सूर्योदयकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 4:08। सूर्योदयकालीन योग सौभाग्य योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 3:22। अगला योग शोभन योग होगा। सूर्योदयकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 4:20। अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 11:44। अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा इस 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:55 से लेके दोपहर 12:45 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 50 मिनट है। और ये 50 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:20 से लेके दोपहर 1:55 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 1:55 से लेके दोपहर 3:29 तक। शुभ का चौघड़िया शाम 5:04 से लेके शाम 6:39 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना
पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। आज यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 4 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 4 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहे हैं वर्ष भर आपको सफलता प्रदान करेगा। 4 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आज एक उपाय कर लेना। अपने घर के पूजा स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में शुद्ध आसन बिछाकर आप उस आसन पर बैठ जाए और अपने सामने एक चौमुखा घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के 11 पाठ करें और साथ ही शनि पत्नी नाम स्तुति के 108 बार जाप करें। जाप के उपरांत श्रद्धा अनुसार या फिर 8.25 किलो तेल में अपना मुंह देके तत्पश्चात ये तेल श्री शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दे। ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, और दशम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। स्वजनों व दूरस्थ मित्रों से मुलाकात होगी। नौकरी पेशे में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आयात निर्यात के कार्य में भी विशेष लाभ होगा। माता पिता की आज्ञा से महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। दिन विशेष रूप से सकारात्मक रहेगा। आपकी मेहनत का फल मिलेगा और अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर काम करें, और क्या ना करें? बुजुर्गों की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 6, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम ऐं डांग नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। परिस्थिति में सुधार होगा। कार्य स्थिति आपके नियंत्रण में होगी। आय व व्यय में समानता बनी रहेगी। स्वजनों का साथ मिलेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा और यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। किसी विशेष कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। युवाओं को नई नौकरी आदि की भी प्राप्ति होगी। क्या करें? भाई बंधु का सहयोग अवश्य करें, और क्या ना करें? वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना दें। शुभ अंक 9, शुभ अंक भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाना। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। ऋण आदि के लेन देन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। धन व मान की हानि भी हो सकती है। अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखें तथा स्वजनों से मधुर व्यवहार करें। संभव हो तो यात्रा से पीछा छुटाएं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, सोच विचार कर कार्य करें। कार्य में बाधा तथा धन हानि होने के योग नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करें? हिम्मत व साहस से कार्य को संपन्न करें, और क्या ना करें? प्रियजनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम ऐं ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जन्म कुंडली आपका डीएनए है, और इसमें कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको सदा भीड़ से अलग बनाकर रखते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन, दशम और एकादश भाव में राहु हो तो आपको भीड़ से सदैव अलग बनाएगा। यदि देवगुरु बृहस्पति लगन, पंचम, नवम और दशम में हो, आप चाहे या न चाहे आपको भीड़ में से सदा अलग और श्रेष्ठ बना देता। ऐसे मैंने देखा है। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव कुंडली के तीसरे, 10वें
छठवें भाव या 11वें भाव में हो तो संघर्ष है, भले ही थोड़ा देर हो, परंतु भीड़ में आप अलग से नजर आएंगे। जहां तक कि जन्म कुंडली में केतुदेव दसम और द्वादश भाव में हो, आप चाहो ना चाहो, आप भीड़ से सदा अलग बने रहोगे। न बना रहे, ये ऋषियों के सूत्र है साथियों। यदि ऐसा आपकी जन्म कुंडली में है तो कमेंट जरूर करिएगा। न बना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, हृदय से आयुर्वेद के नुस्खों में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं दाती महाराज सदा आपके लिए छोटे छोटे नुस्खे लेके आता हूं जो ऋषियों का प्रसाद है, और ये घरेलू नुस्खे आपके जीवन में बहुत लाभ करते हैं। कई बार आपने देखा कि अचानक हिचकी पे हिचकी, हिचकी पे हिचकी, हिचकी रुकी नहीं रही, सांसें नहीं आ रही, पानी नहीं पी पा रहे, और कोई दवा काम नहीं कर रही है, और हिचकी का संबंध सांस लेने से होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रोसेस है हमारे शरीर में, एक प्रक्रिया है, और जब हमारे डाइजेशन सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब गड़बड़ी होती है या हलचल ज्यादा होती है, तब हिचकी आना शुरू होती है, और ये बहुत ही कई बार बड़ा कठिन परिस्थितियां पैदा कर देती है, और ये तकलीफ आपको हो गई है अचानक, तो क्या करें? तो बहुत सुंदर नुस्खा है जो ऋषियों का प्रसाद है, विद्वानों का प्रसाद है। 3 या 4 काली मिर्च का पाउडर बनाना है, उसको 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाट लेना है। जब भी आपको हिचकी आए और रुक नहीं रही, ये नुस्खा अपना लीजिए, हिचकी आना बिल्कुल जड़ से बंद हो जाएगी। एक शानदार जानकारी है, और ये वीडियो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, अपने पारिवारिक लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नुस्खा है बड़ा कारागार और आप लोगों के काम आए, इसलिए मैंने आपको बताया। नुस्खा अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। न बना रहे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की शुभता से कारोबारी स्थिति में अनुकूलता बनी रहेगी। मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे, धन संबंधी समस्या का समाधान होगा, दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता बनी रहेगी, और आज घूमने फिरने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि समय प्रबंधन और आत्मविश्वास भी सफलता के लिए जरूरी है। कामकाज, कारोबार, कैरियर में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। शत्रु षड्यंत्रों से आज पीछा छूटेगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम ऐम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर उत्तम फलों को देने में समर्थ है। कार्य में साहस व सजगता दिखाने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कारोबारी अड़चने दूर होंगी तथा इच्छित धन की प्राप्ति भी होगी। मान सम्मान व मनोबल बनेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दिन शिक्षा और कौशल विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आपका ध्यान पढ़ाई पर पूरी तरह केंद्रित रहेगा। आप नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को गहराई से समझने में आज सक्षम रहेंगे। क्या करें? स्वजनों का सहयोग करें, और क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ऐंग चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। संतान की शिक्षा व्यवस्था की चिंता आज मन में बनी रहेगी। भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आय व व्यय में संतुलन बनाकर चलना आपके लिए आज जरूरी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यवसायिक उलझनें भी दूर होंगी। क्या करें? व्यवसायिक यात्रा संपन्न करें, और क्या ना करें? पारिवारिक आवश्यकता को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ऐम डाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतें तथा व्यवसाय व नौकरी आदि के क्षेत्र में वरिष्ठ जनों को नाराज ना करें। भूमि वाहन आदि के कार्य में हानि होना संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बनते हुए कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। व्यर्थ में किसी से उलझे नहीं तो ज्यादा बेहतर है।
क्या करें, कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें और क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नवीन कार्य की योजना भी सफल रहेगी। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आज आपको हो गई। परिवार में सुख का सहयोग आज आपके साथ बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके प्रयासों को सफलता में बदलने का दिन है। यदि आप किसी विशिष्ट कोर्स या स्किल्स को सीखने की योजना बना रहे हैं तो समय आपके लिए उत्तम है। क्या करें, अपने व्यवहार को अनुकूल बनाए रखें और क्या ना करें, यात्रा आदि में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम ऐं मूं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने नक्षत्रों में संचरण। समय सामान्यतः मध्यम है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे तथा अपनों को नजरअंदाज न करें। व्यर्थ के भागदौड़ से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आय स्थिति मध्यम होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाए और छोटी छोटी गलतियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें सुधार कर आगे बढ़ते रहे। क्या करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम ऐं यें नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि ने। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में सुंदर आज का उपाय। यदि आपको ये शिकायत है कि आपके संतान के एकाग्रता नहीं है, आपका बच्चा की अध्ययन में एकाग्रता बहुत जल्दी भंग, प्रत्येक कार्य में उसकी एकाग्रता नहीं है, तो आज जो उपाय बताने जा रहा हूं ये आपके लिए वरदान होगा। इस उपाय को अपनाने से आपकी संतान की एकाग्रता बढ़ेगी। कब करना है? तो बुधवार की रात्रि को करना है 9 बजे के बाद। क्या करना है? सरसों का तेल ले लीजिए, मिट्टी का दीपक लीजिए और उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। 1 बूंद तुलसी रस उसमें डाल दीजिए। अब इस दीपक का आप काजल बना लीजिए। जहां आपका बच्चा पढ़ता है, जिस टेबल पे बैठकर, उसे किसी कोने में लगा दीजिए। यदि बच्चा छोटा है तो ऐसी जगह छुपा कर कहीं बालों में उसके तिलक भी लगा सकते। विश्वास मानिएगा, एकाग्रता बढ़ेगी। चमत्कार है, अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं गया है और उसका मन पढ़ाई में लगेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन उपाय बड़ा कारगर है। नमो नारायण, नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। रुके हुए कार्य बन जाने से मन में संतुष्टि महसूस करेंगे। वरिष्ठ जनों का सहयोग होगा तथा धनार्जन के अवसर भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन भी अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए दिन बेहतर होगा। युवाओं के लिए सरकारी अफसरों से सहयोग से कारोबार में भी वृद्धि होगी। क्या करें, सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें और क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम ऐं यें नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। भूमि वाहन आदि के कार्य में विवाद व असफलता मिलेगी। वाहन आदि के प्रयोग में भी सावधानी बरतना। किसी को धन आदि उधार ना दे। परिवारजनों का सहयोग नहीं होने से मानसिक तनाव बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी व बाधा का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य से काम लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुजुर्गों की सलाह के साथ चलेंगे तो आपके लिए दिन शुभ होगा। क्या करें, संयम पूर्वक कार्य करें और क्या ना करें, स्थान आदि का परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम ऐं मूं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति शुभ है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। कारोबार में प्रगति व धन लाभ भी होगा। पारिवारिक खुशियां व आपसी एकता बनी रहेगी। आयात निर्यात के कार्य में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए
आशावादी व सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए यह माह अच्छा रहेगा और किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आशावादी व सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है। किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी। बॉस और साथ काम करने वालों का पूरा सहयोग आज आपके साथ बना रहेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सजग रहें। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे।
आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।